नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अज़ीज़ दोस्तों, आज खांसी के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा बयान करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों को खांसी का मसला है, खांसी रुकती नहीं है, खांसी ख़त्म नहीं होती, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सहत खांसी का मसला हो, मेडिसन खा खा के तंग आ गए हों, इंजेक्शन लगवा लगवा के तंग आ गए हों, या फिर टीबी की वजह से खांसी का मसला हो, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप ये वाला हमारा वजीफ़ा जो है एक दफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपका फ़ायदा होगा। ये वाला जो वजीफ़ा है मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना कीमती और पावरफुल वजीफ़ा है कि एक हफ़्ता करने से मुस्तकिल खांसी ज़िंदगी भर जान छूट जाए, खांसी का नामो निशान बाकी ना रहे, तो आप ये वाला वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल है, सिर्फ़ एक बंदे के ऊपर ये अमल किया है खांसी वाला, अल्लाह पाक ने उसकी खांसी ख़त्म फरमा दी, तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में ये वाला वजीफ़ा भी बयान कर दूँ। ये वाला वजीफ़ा भी कुरान से है। पहले नंबर पर अगर मेरा ये वजीफ़ा या ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियाते अवान को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा आप तक बआसानी पहुंच सके। आपको वजीफ़े तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे चार दीवारी में कमरे में बैठ के अपना इलाज आप कर सकते हैं। हर रोज़ 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अव्वल और फिर सूरत नशर पढ़नी है, अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक वाली, ये वाली जो सूरत है पारा नंबर 30 में है, आपने ये वाली सूरत पढ़नी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने इसको मरीज़ के ऊपर दम करना है। मरीज़ नहीं पढ़ सकता, अगर मरीज़ पढ़ सकता है तो फिर आपने को चाहिए कि मरीज़ ख़ुद पढ़े, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला खांसी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मैंने जितने भी आपकी खिदमत में वजीफ़े बयान किए हैं, कोई भी ऐसा वजीफ़ा नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वजीफ़ा कुरान से हट के हो और हदीस मुबारका से हट के हो। मेरे जितने भी वज़ाइफ़ हैं, कोई भी ऐसा वजीफ़ा नहीं है जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया हो और कुरान से हट के हो या अहादीस मुबारका की दुआ ना हो। कोई मंतर जंतर मैंने आपकी खिदमत में नहीं बयान किया। अगर आप पूरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें तो आपको पता चले कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के मुतल्लिक़ कुरान से ही लिए गए वजीफ़े हैं। हर बंदे का एक प्रैक्टिकल होता है, जो मेरा प्रैक्टिकल होता है मैं आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ, क्योंकि अमलियात की रूह में हर बंदे का, हर आमिल का एक अपना ज़ाती प्रैक्टिकल होता है। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल किसी का हो, बयान करने वाला कोई हो, ऐसे नहीं है। और हमारे चैनल अमलियात अवान के ऊपर आपको जितने भी वज़ाइफ़ मिलेंगे सारे के सारे प्रैक्टिकल शुदा हैं, और कुरान और अहादीस मुबारका से साबित शुदा दुआएं ही आपको मिलेंगी। कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं मिलेगा जिसमें मंतर जंतर हों, गैरुल्लाह से मदद मांगी गई हो, ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जितने वजीफ़े हैं अल्लाह पाक से ही मदद मांगी गई है उनमें, ठीक है। जितने भी वजीफ़े हैं सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगी गई है। आप इस वजीफ़े को भी करेंगे, सूरत नशर को, ये भी
30वें पारे की सूरत है अलम नशरह वाली, आप इसको पढ़ लें। पूरी सूरत को सीधा सीधा पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, वो रहमत ही रहमत है। इस सूरत को पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खांसी ख़त्म फरमा देंगे। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, और आगे हमारे YouTube चैनल अमलियात अवान को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो रब्ता फरमा सकते हैं। बकिया मैं आपको हर किस्म के वजीफ़े की, जितने भी वजीफ़े हैं, आपको इजाज़त दी हुई है। साथ हर वीडियो के इस वजीफ़े की भी आपको इजाज़त देता हूँ, हर खास व आम को इजाज़त है। इजाज़त तलब करने के लिए भाई मेरे से रब्ता ना फरमाया करो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।